गुड मॉर्निंग 11th क्लास। हमारा आज का टॉपिक है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स यानी कि जिम्नोस यानी कि नेकेड, स्पर्म्स यानी कि सीड्स। यानी कि जिम्नोस्पर्म्स वो प्लांट होते हैं जिनके सीड्स क्या होता है, नेकेड नहीं होती, यानी कि जो ओव्यूल होता है उसमें क्या करते हैं, एनक्लोज नहीं होते, बंद नहीं होता। जिम्नोस्पर्म आर द प्लांट्स इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज बाय एन ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले भी और फर्टिलाइजेशन के बाद भी वे क्या रहते हैं, ओपन रहते हैं, हम उनको देख सकते हैं। सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड दैट इज आर नेकेड, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड्स कवर नहीं होते उनको नेकेड बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म में कौन कौन से प्लांट इंक्लूड करते हैं, जो मीडियम साइज ट्री होते हैं, ओल्ड ट्रीज एंड श्रब्स को। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स, द जायंट रेडवुड ट्री स्क्वाया इज़ वन ऑफ द टोलेस्ट ट्री स्पीसीज, यानी कि जिम्नोस्पर्म में जो एक टोलेस्ट ट्री स्पीसीज ओनली कौन सी है, रेडवुड ट्री। ठीक है। द रूट्स आर जनरली, जो इनकी रूट्स की बात करें तो इनकी रूट कैसे होती है, टैप रूट्स होती है। आपको पता होगा, लास्ट क्लासेस में पढ़ा हुआ है आपने, 2 टाइप्स की रूट्स होती है, टैप रूट्स और फाइब्रस रूट्स। ठीक है, यह इनको हम अब डिफरेंट टाइप्स के रूट्स हम आगे अपने चैप्टर में कंटिन्यू भी करेंगे, पर बेसिकली जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है वो है टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट्स होती है जिसमें एक मेन प्राइमरी रूट होती है और उसमें से सेकेंडरी रूट निकलती है। ठीक है, और फाइब्रस रूट होती है जिसमें बहुत सारी रूट्स जो होते हैं एक ही पॉइंट से निकलती है। तो जो टैप रूट्स होती है इनमें, रूट्स इन सम जनरा हैव, अब ये क्या कहता है, कुछ जो स्पीसीज़ है, जनरा है, उनमें जो है रूट्स जो है फंगल एसोसिएशन, यानी कि उनकी रूट्स में क्या प्रेजेंट होती है, फंगल भी प्रेजेंट हो, उनके साथ मिलकर मिलकर रहते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या हो गया, उसको बोलेंगे जिसमें फंगी प्लस रूट्स है प्लांट की। ठीक है, एग्जाम्पल आपका पाइनस प्लांट हो गया। स्वाइल इन सम अदर, जैसे कोई साइकस का प्लांट है, स्मॉल स्पेशलाइज रूट्स कोल्ड कोरेलॉइड रूट्स आर एसोसिएटेड। ठीक है, उनमें साइकस के प्लांट में कहते हैं स्मॉल रूट्स होते हैं जिनको बोलते हैं कैरेलॉइड रूट्स बोलते हैं। ठीक है, और उनमें क्या होता है, वे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में क्या करती है, हेल्प करती है, यानी कि नाइट्रोजन के फिक्सेशन में हेल्प करती है। कैरेलॉइड रूट यानी कि एक तरीके से बड प्रेजेंट होती है उनमें। स्टेम्स जो है बेसिकली अनब्रांच्ड होती है साइकस में, और ब्रांच भी हो सकते हैं पाइनस में और सिट्रस में। जो लीव्स जो होती है सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड भी हो सकती है। साइकस द पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स, यानी साइकस में क्या होती है, पिन्नेट लीव्स होती है। देखिए, पिन्नेट लीव्स होती है, आगे इनको हम आगे पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स की लीव्स होते हैं, पिन्नेट लीव्स और पाल्मेटी लीव्स। पिन्नेट लीव्स जैसे मान लो एक वेन है आपके प्लांट की, इधर स्टेम की इधर लीव्स है, इधर लीव्स है, इधर लीव्स है, इधर लीव्स है। ठीक है, अल्टरनेट लीव्स है। पाल्मेटली लीव्स होते हैं, आपने देखा होगा एक प्लांट है, उसके यहाँ पे प्लांट है, उसके बाद फिर यहाँ गुच्छों में क्या होती है, बहुत सारी लीव्स जो है वो एक साथ प्रेजेंट होती है, तो उसको हम बोलते हैं पाल्मेटली। और पिन्नेटली बोलेंगे अल्टरनेट जो लीव्स प्रेजेंट होती है। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ, यानी कि जो जिम्नोस्पर्म्स की लीव्स है वो उन्होंने अपने आप को एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड के अनुसार के अपने आप को ढाल लिया है। इन कोनिफर्स, जो कोनिफर्स प्लांट होते हैं उनकी जो लीव्स होते हैं वो कैसे नीडल लाइक, यानी कि नुकीली होती है। वो क्या कहते हैं, सरफेस एरिया रिड्यूस कर देती है। सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा तो जो वाटर होगा ना, ट्रांसपीरेशन जो अकर होती है, तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस, यानी कि पानी के उनमें क्या हो जाती है, वाटर लॉस क्या हो जाएगा, उनमें कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या, अगर स्पोर्स की बात करें तो जो जिम्नोस्पर्म्स है वो हेट्रोस्पोरस है। हेट्रो मतलब डिफरेंट, स्पोर्स मतलब स्पोर, यानी कि कुछ क्या होते हैं, ये हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म करते हैं, कुछ माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। जैसे कि मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था, जो माइक्रोस्पोर्स है वो मेल्स के लिए, मेल स्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं, और मेगास्पोर्स करते हैं फीमेल के लिए। The two kinds of spores are produced within the sporangia that are borne the sporophyllis, which are arranged spirally along an axis from lax और compact strobili और cones। यानी कि ये सेम आपका टेरिडोफाइटा जैसा है कि जो स्पोर्स है वो किस में प्रेजेंट है, स्पोरेंजिया में, और कहाँ स्पोरोफिलस था उस पर अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, एक्सिस अलोंग स्पाइरली अरेंज रहते हैं, और एक कॉम्पैक्ट में जिसको स्ट्रोबिली यानी कि कोन लाइक स्ट्रक्चर था स्ट्रोबिलस, उसके अंदर। स्ट्रोबिली बियरिंग स्ट्रोबिलस में क्या होता है, माइक्रोस्पोरोलिस यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, और माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर मेल स्ट्रोबिलिस भी बोल सकते हैं।
यानी कि जिसके अंदर मेल स्पोर्स प्रेजेंट होंगे मेल उसको मेल स्ट्रोबिली बोलेंगे, जिसके अंदर फीमेल प्रेजेंट होंगे उसको फीमेल स्ट्रोबिली बोलेंगे। माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन विच इज़ हाईली रिड्यूस इज कन्फाइंड टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स की क्या होती है फॉर्मेशन होती है। दिस रिड्यूस गैमेटोफिटिक इज कॉल्ड अ पोलन ग्रेन, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, दिस रिड्यूस गैमेटोफाइट इज कॉल्ड द पोलन ग्रेन। जो डेवलपमेंट होती है पोलन ग्रेन की वो किसके अंदर होती है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होती है। और जो कोन्स होता है मेगास्पोरोफिलस विद ओव्यूल यानी मेगास्पोरेंजिया के साथ होते हैं उनको मेगास्पोरेंजियस मैक्रोस्पोरेंजिएट भी बोलते हैं और फीमेल स्ट्रोबिली भी बोलते हैं। मेल और फीमेल जो कोन्स होते हैं वे कहते हैं सेम ट्री पे भी ग्रो करते हैं और डिफरेंट ट्रीज पे भी ग्रो करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल दे तो पाइनस, ठीक है। अगर साइकस में देखें तो मेल कोन्स अलग होते हैं, बोर्न होते हैं डिफरेंट ट्रीज पे, और फीमेल कोन्स जो होते हैं डिफरेंट ट्रीज पे क्या होता है ग्रो करते हैं। द मेगास्पोर मदर सेल है डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ सेल्स ऑफ द न्यूसेलस, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल्स है वो क्या फॉर्म करेंगे, न्यूसेलस फॉर्म करेंगे। न्यूसेलस के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको एनवेलप बोलते हैं, और कंपोजिट स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ओव्यूल आर बोन ऑन मेगास्पोरोफिलस पर बोन होते हैं, क्लस्टर यानी कि गुच्छों के रूप में प्रेजेंट होता है टू फॉर्म फीमेल कोन्स की क्या करते हैं फॉर्मेशन करते हैं। मेगास्पोर मदर सेल फिर आगे डिवाइड होते हैं म्यूटोटिकली और क्या करेंगे 4 मेगास्पोर सेल्स की क्या करते हैं फॉर्मेशन करते हैं। वन ऑफ मेगास्पोर्स एनक्लोज, एक जो मेगास्पोर होगा उसमें मेगास्पोरेंजियम के अंदर बंद होता है यानी कि न्यूसेलस के, और डेवलप होता है मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट में, और बियर करता है 2 to more आर्किगोनिया इसमें प्रेजेंट होते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन। जो अलग जो बाकी के 3 मेगास्पोर है बेसिकली ना न्यूट्रिशन का काम करते हैं, ठीक है। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन विद मेगास्पोर, मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट भी प्रेजेंट हो सकता है। Unlike Bryophyta and Pteridophytes, in Gymnosperm, male and female gametophyte do not have independent free living existence नहीं होता, यानी कि वे फ्रीली नहीं रह सकते। They remain within the sporangia, यानी कि वे किसके अंदर रहते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर रहते हैं, स्पोरोफाइट्स में। पोलन ग्रेन जब भी रिलीज होती है माइक्रोस्पोरेंजिया से रिलीज होती है, और ये किसके थ्रू होती है, एयर के थ्रू इनकी क्या होती है मूवमेंट होती है। और जब ओपनिंग होती है ओव्यूल की मेगास्पोरस पे फिर उसके कॉन्टैक्ट में आती तो क्या होती है पोलन ट्यूब की क्या हो जाती है जर्मिनेशन हो जाती है। मेल गैमेट्स में ग्रो टुवर्ड आर्किगोनिया इन द ओव्यूल एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट नियर द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया। फर्टिलाइजेशन फिर जाइगोट की डेवलपमेंट होगी और फिर एम्ब्रियो और फिर ओव्यूल इनटू सीड्स। दीज सीड्स आर नॉट कवर्ड, यानी कि अब जो सीड्स बनी है वो कवर नहीं होती, वो नेकेड होती है। जैसे कि अब आपको एग्जांपल है गिंको का, ये ड्वार्फ शूट प्लांट है, इसकी लॉन्ग शूट है और जो ये सीड्स जो है ये नेकेड है, इन पे किसी तरीके की कोई कवरिंग नहीं है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म।